हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्राइट स्पार्क एकेडमी। आज हम क्लास 9th मोमेंट बुक का लेसन 2 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है द एडवेंचर ऑफ टोटो। इसको लिखा है रस्किन बॉन्ड ने और ये उनकी रियल लाइफ स्टोरी है। मतलब जब वो छोटे थे तब की ये रियल लाइफ स्टोरी है, जिसमें वो एक एडवेंचर बता रहे हैं टोटो का। टोटो कौन है? टोटो एक मंकी है, ठीक है, जिसका एडवेंचर है। कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट है उनकी लाइफ का जो हमारे साथ वो शेयर कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बच्चों, रस्किन बॉन्ड जो थे वो उनके दादाजी को एनिमल्स का बहुत शौक था। इतना शौक था कि उन्होंने घर में ही एक छोटा सा जू बना के रखा था, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल, डोंकी, हॉर्स, स्क्वेरल, बहुत सारे एनिमल को वो रख रखे थे। बट ऑन द अदर हैंड वो चीज उनकी दादी को पसंद नहीं आती थी कि वो जो भी एनिमल्स देखते हैं वो घर में ले आते हैं। तो एक दिन क्या होता है, एक टोंगा वाले से जो दादाजी होते हैं वो एक मंकी को खरीद लेते हैं, ठीक है। और वो मंकी दिखने में इतना सुंदर रहता है, उसकी आईज जो रहती है वो पूरी नॉटी, मतलब एक नॉटीनेस से भरी हुई रहती है, ठीक है। उसके जो दांत होते हैं वो पर्ल वाइट रहते हैं, है ना। उसके जो हाथ होते हैं वो एकदम रेडी टू कैप्चर होते हैं, ठीक है, लाइक कुछ भी कैप्चर कर लो ऐसा है। उसके पास एक बड़ी सी टेल होती है, जिसको दादाजी ने थर्ड हैंड भी कहा है कि अदरवाइज उसको अगर कुछ लेना है जो कि उससे दूर है तो वो क्या करता है, अपने टेल को यूज करता है, ठीक है। तो दादाजी ने उस टोंगा वाले से 5 रुपए में वो मंकी को खरीद लिया था, जिसका नाम था टोटो, ठीक है। अब वो मंकी बहुत नॉटी था, बहुत नॉटी था। तो रस्किन बॉन्ड और दादाजी ये डिसाइड करते हैं कि अगर हम इसको घर में लेके गए तो वापस से दादी गुस्सा हो जाएगी, तो हमको इसको हाइड करके रखना पड़ेगा, है ना। तो जब हाइड करके रखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि इसको रस्किन बॉन्ड के रूम में ही रखा जाएगा, यानी कि हमारे नैरेटर के रूम में रखा जाएगा, जिसमें एक कीले से उसको बांध दिया जाएगा, ठीक है। तो वो कीले से उसको बांध देते हैं और चले जाते हैं। बट आफ्टर सम टाइम्स जैसे ही वो रूम में आते हैं वो देख के बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उस रूम का जो हालत रहता है वो पूरा तबाही मचा हुआ रहता है। लाइक जो वॉलपेपर्स रहते हैं वो फटे हुए रहते हैं, कबर्ड पूरा ओपन रहता है। कबर्ड ओपन रहने के बाद जो ब्लेजर रहता है रस्किन बॉन्ड का, उसको वो पूरा फाड़ दिया रहता है, मतलब पूरे रूम की ऐसी तैसी कर दिया रहता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये चीज देख के रस्किन बॉन्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं कि अब तो दादी को पता चल जाएगा कि हमने एक मंकी को लेके आया है। बट दूर खड़े होके दादाजी ये देख के स्माइल कर रहे होते हैं कि ये मंकी तो कितना क्लेवर है, अगर हम थोड़ी देर बाद आते तो ये जितने भी पीसेस हैं क्लॉथ के उसकी रस्सी बना के ये भाग चुका होता, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब उसको प्राइवेट जू में रखते हैं, प्राइवेट जू में नहीं, मतलब एक केज में रखते हैं जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स और रहते हैं। वहां पे वो किसी को रहने नहीं देता है ना, बहुत हल्ला मचाता है, बहुत ज्यादा शोर मचाता है। तो वहां पे उन लोगों को रख तो देते हैं, बट वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब क्या होता है, अब जो दादाजी हैं उनको नेक्स्ट डे ही बाहर जाना रहता है अपने पेंशन के काम से। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो मंकी को अपने साथ ही लेकर जाएंगे। एज जो रस्किन बॉन्ड है वो नहीं जा रहे होते हैं साथ में, पर दादाजी आने के बाद रस्किन बॉन्ड को ये बताते हैं कि उनके साथ स्टेशन में और ट्रेन में क्या क्या हुआ। सो बच्चों, क्या क्या हुआ देखो। जब दादाजी ट्रेन में बैठे थे, जो टोटो है उसको एक बैग में डाल दिए थे, जिससे वो बाहर ना आ पाए, ताकि वो पैसेंजर्स लोग को परेशान ना कर सके। अब होता क्या है, अपन बैग को अपने साथ रखते हैं, है ना, कभी कभार बैग को नीचे रख देते हैं। तो वैसे ही दादाजी जब उसको नीचे रख दिए थे बैग को, वो क्या कर रहा था, टोटो अंदर से ही गुड़ा के मार रहा था, ठीक है, इधर से उधर, इधर से उधर। जो बाकी पैसेंजर्स हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे, शॉक्ड हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है बैग में, ठीक है। अब क्या होता है, दादाजी के पास टिकट कलेक्टर आता है, ठीक है, चेक करने के लिए टिकट को। तो जैसे ही दादाजी अपना बैग की चेन खोलते हैं, जो टोटो है वो तुरंत अपने जो मुंह है उसको बाहर निकाल के टिकट कलेक्टर को देख के स्माइल करता है, ठीक है। अब टिकट कलेक्टर ये समझ जाता है कि इस इंसान के पास कोई एनिमल है। उस टाइम पे क्या होता है बेटा, जो डॉग्स को अगर कोई लेकर जा रहा है, मतलब स्टोरी में ऐसा बताया है कि अगर ट्रेन में आप डॉग्स को लेके ट्रैवल कर रहे हो तो डॉग का भी पैसा लगेगा, ठीक है। तो टिकट कलेक्टर ये सोचता है कि भैया ये तो एनिमल लेके घूम रहे हैं, तो इससे तो चार्ज करना ही पड़ेगा। तो टिकट कलेक्टर उनको बोलता है दादाजी को कि आप डॉग लेके घूम रहे हो, जिसका आपको चार्जेस करना पड़ेगा। दादाजी उसको बहुत एक्सप्लेन करते हैं कि ये डॉग नहीं है, ये एक मंकी है, ये एक मंकी है। बट टिकट कलेक्टर इस चीज को मानता ही नहीं है और वो फेयर कलेक्ट कर लेता है, पैसे कलेक्ट कर लेता है।
ठीक है। तो दादाजी थोड़े से गुस्से में आके अपने ब्लेजर से एक टॉटॉय निकाल के दिखाते हैं कि क्या ये भी डॉग है, मुझे इसका भी पैसा पे करना पड़ेगा। तो जो टिकट कलेक्टर रहता है वो हंस के बोलता है कि नहीं नहीं, ये तो डॉग नहीं है, बट वो तो डॉग था, ठीक है। तो ये चीज होता है। अब जैसे ही वो घर आते हैं, दादी को बता देते हैं कि हमारे पास मंकी है, और उसको एक जू में ट्रांसफर कर देते हैं जहाँ पे और भी एनिमल्स रहते हैं। वहां पे एक उनके पास एक डोंकी रहती है जिसको जो टोटो है वो बहुत परेशान करके रखता है। कभी उसकी पूंछ से लटक जाता है, कभी उसके कानों को दांत से पकड़ लेता है। तो उन दोनों का हमेशा ही शोर मचा हुआ ही रहता था, ठीक है। अब रस्किन बॉन्ड ने टोटो का कुछ और एडवेंचर्स बताया है हमको इस स्टोरी में, जैसे कि उसके नहाने का तरीका। रस्किन बॉन्ड को हमेशा टोटो कॉपी करता था, ठीक है। कैसे, जैसे रस्किन बॉन्ड नहाता था वैसे ही वो भी नहाने की कोशिश करता था या उसको ही कॉपी करता था। उसके नहाने का एक अलग ही अंदाज रहता था। उसके लिए सबसे पहले गरम गरम पानी को रख दिया जाता था, जिसमें वो सबसे पहले अपने पैर डाल के चेक करता था कि पानी ज्यादा गर्म तो नहीं है, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को उसमें डालता था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, जब दादी गैस के ऊपर एक बर्तन चढ़ा दी होती है जिसमें पानी उबल रहा होता है। टोटो को लगता है कि वो पानी उसके नहाने के लिए है, तो वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके अंदर चला जाता है। अब बच्चों, नीचे से पानी गर्म हो रहा है ना। अब वो टोटो उसके अंदर है, तो टोटो को जैसे ही पानी गर्म लगता है वो तुरंत बाहर आ जाता है। अब जैसे बाहर आता है, अपनी जब बॉडी वेट रहती है, गीली रहती है, तो अपन को ठंडी लगती है ना। तो वो मंकी को भी, टोटो को भी ठंडी लगती है, तो वो वापस उस पानी में चला जाता है, ठीक है। फिर जैसे ही उसको गर्म लगता है फिर वो बाहर आता है, उसको ठंडा लगता है, फिर वो अंदर जाता है। तो ऐसे करते करते में ही वो अपने आप को हाफ बॉईल कर लिया होता अगर दादी नहीं आती। दादी जैसे ही आती है, दादी उनको देखती है और वो टोटो को बाहर निकाल देती है ना। तो इसमें टोटो बच जाता है। सिमिलरली एक और ऐसा इंसिडेंट हुआ था खाने को लेके, ठीक है। जो टोटो है वो इतना नॉटी रहता है कि सबको परेशान करके रखा रहता है घर में, वो एक जगह पे टिकता ही नहीं था, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है बच्चों, जो दादी है वो डाइनिंग टेबल पे, जैसे खाना खाने के लिए अपन बैठते हैं ना डाइनिंग टेबल पे, वैसे ही डाइनिंग टेबल पे वो एक बोल रखी हुई रहती है जिसपे राइस रहता है। तो टोटो को क्या लगता है वो खाना उसके लिए है और वो वहां पे बैठ के उस पे खा रहा होता है। अब कोई एनिमल अपना खाना खा रहा है, चाहे मे बी पेट हो, बट थोड़ा सा ऑकवर्डनेस तो लगता है। तो जैसे ही वहां पे वो एक लेडी आती है, वो थोड़ा सा चिल्ला देती है कि ये टोटो क्या कर रहा है। टोटो को लगता है कि वो उस पे चिल्ला रही होती है, तो वो क्या करता है, उसको प्लेट से फेंक के मारता है। जो भी सामान रहता है प्लेट से फेंक के मारता है, और वो जो बाउल रहता है उसको लेके खिड़की से कूद जाता है और जाके एक पेड़ में बैठ जाता है, ठीक है। जैसे ही वो पेड़ में बैठता है और वो पूरे राइस फिनिश कर लेता है, वो बॉल को भी वो फेंक के मार देता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब दादाजी को ये समझ में आ जाता है कि ये टोटो को घर में अब नहीं रख सकते बिकॉज ऑफ हिज नॉटीनेस। वो इतना नॉटी रहता है कि अब दादाजी बोलते हैं कि अब मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि वो घर में इतना तबाही मचा के रखता है, इतना ज्यादा, कभी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, कभी कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। इस वजह से क्या होता है, दादाजी उसको वापस उस टोंगे वाले को बेच देते हैं। अब वो जो टोंगा वाला रहता है वो भी बहुत स्मार्ट रहता है ना। वो बेचा कितने में था टोटो को, 5 रुपए में, बट वो खरीदता कितने में है, 3 रुपए में। यानी दादाजी का तो इसमें वापस लॉस हो गया 2 रुपए का। तो ये था हमारी स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो। एक ऐसी स्टोरी जहाँ पे एक बंदर की एडवेंचर्स बताई गई है, जैसा आपने सुना, जहाँ पे एक बंदर कैसे एक फैमिली को परेशान करके रखता है। सो आपको स्टोरी सुन के मजा आया हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, एंड आई विल मीट यू सून। बाय।